संन्यास संस्कार है, क्योंकि जब संन्यास आश्रम है, जैसा कि मैंने बताया था पहले दिन कि गृह सूत्रों में समावर्तन अंतिम संस्कार है, मैंने आपको बताया था गृह सूत्रों में पहला संस्कार विवाह संस्कार है और अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार। न उसमें वानप्रस्थ संस्कार है, न उसमें संन्यास संस्कार है, और अंत्येष्टि संस्कार केवल आश्वलायन गृह परिशिष्ट में है और किसी ग्रंथ में अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं है। इसका परिणाम ये हो रहा है, पिछले हजारों वर्षों में मैं समझता हूं व्यास और जैमिनी के बाद, व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखे, और जिनके शिष्य जैमिनी जिन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना की, व्यास और जैमिनी के बाद, और मैं समझता हूं उसके 100, 200, 300 साल तक और ये नियम रहा होगा कि सन्यासी भी मरे तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार की जाए। लेकिन व्यास और जैमिनी के देहांत के 200-300 वर्ष तक ये रहा। उसके बाद पिछली हजारों वर्षों में, क्योंकि आज महाभारत को हुए 5100 से कुछ वर्ष हो रहे हैं, हो सकता है 200 वर्ष होने वाला हो, 5200 वर्ष, इतने लंबे समय में किसी सन्यासी का, हिंदू सन्यासी का अंत्येष्टि भस्मीभूत होकर के नहीं की जाती थी। स्वामी दयानंद ने अपने स्वीकार पत्र में यह बात लिखी कि मेरा जब शरीर छूट जाए तो मेरा अंत्येष्टि संस्कार उसी विधि से करना जिस विधि से संस्कार विधि में मैंने लिखा है। लेकिन लोग ये संस्कारों का बीच के पंडितों ने जो रोक दिया, अंत्येष्टि संस्कार की विधि नहीं लिखी, किसमें? गृह सूत्रों में, और उसका इतना व्यापक प्रचार हुआ कि इसलिए हिंदू समाज बंट गया। आप देखते हैं कि हिंदू ही एक अकेला ऐसा संप्रदाय बन गया है जिसका कोई एक नियम नहीं है। हिंदू का कोई आदमी मरता है तो कोई पानी में बहा देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है, और साधु तो जितने मरते हैं उनको पानी में ही, करपात्री से लेकर शंकराचार्य तक सबको जल प्रवाह, नदी को दूषित कर दिया जाता है। और जो दयालु दादू कबीर दरिया वाले जो हिंदू हैं उनको जमीन में गाड़ देते हैं। हमको किसी ने बताया कि इधर गुजरात प्रांत में भी कोई ऐसे संप्रदाय हैं जो अंत्येष्टि भस्मीभूत होकर नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमारे गृह सूत्रों के प्रचार में इसका विधान न होने से ये चीजें हुई। तो स्वामी जी को कितनी समस्या आई होगी सोचिए। मैं तो बता ही रहा हूं कि स्वामी दयानंद ने चारों वेदों का जब अध्ययन मनन चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया, और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और आर्ष ग्रंथों का, फिर अनार्ष ग्रंथों को पढ़ा, तब स्वामी जी इस परिणाम पर पहुंचे कि भाई ऐसा नहीं है, अंत्येष्टि संस्कार सबका होना चाहिए। और उसके लिए उनको वो दो प्रबल प्रमाण मिले। एक तो भस्मांतम शरीरम वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, इस प्रमाण से। और दूसरा प्रमाण उनको मनुस्मृति का मिला, निषेक आदि समसानांतो मंत्र यशोदितो विधि। मनु कहते हैं कि प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है और अंतिम संस्कार निषेक आदि स्मशानांत, शमशान जो है अंतिम संस्कार है। तो इसके आधार पर उन्होंने ये लिखा कि अंत्येष्टि संस्कार होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, स्वामी जी ने एक कारण भी ढूंढ लिया कि क्या ऐसा कारण हुआ कि सन्यासियों के लिए अग्नि में भस्मीभूत करके उनका अंत्येष्टि का लोप कर दिया या उसका प्रचार खत्म हो गया। इसके कारण को स्वामी जी ने पकड़ लिया। स्वामी जी ने कोट किया है, अनग्नि अनिकेतः स्यात् ग्रामम अन्नार्थम आश्रयेत उपेक्षकः असम कुसुकः मुनिर्भाव समाहितः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें सन्यासी के लिए कहा गया अनग्नि ही। अनग्नि का अर्थ लोगों ने ले लिया अग्नि रहित, अर्थात इसके शरीर से अग्नि का स्पर्श नहीं होना नहीं चाहिए। तो मरेगा तो जब जलाएंगे तो अग्नि का स्पर्श हो जाएगा, इसलिए सन्यासी को अग्नि से स्पर्श मत कराओ। गृहस्थ मरता है तो उसको अग्नि का स्पर्श कराओ। दूसरा, लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया अनिकेतः, अर्थात सन्यासी का कोई अपना घर नहीं होना चाहिए। तो ये तो ठीक है कि अनिकेत का मतलब उसका अपना कोई, जैसे गृहस्थ आदमी घर बनाता है, इस टाइप का घर न बांधे। वो कोई सन्यासियों का मठ है तो अलग बात है, लेकिन उसका अपना घर नहीं होना चाहिए। लेकिन अनग्नि का क्या अर्थ है? स्वामी जी ने कहा कि यहां अनग्नि का अर्थ सन्यासियों के अंतिम दाह संस्कार का निषेध करना नहीं है। यहां अनग्नि का अर्थ है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ अग्निहोत्र करता है
अग्निहोत्र से अग्नि का मतलब है वो अग्निहोत्र सन्यासी के लिए विधान नहीं है, ये अर्थ है। ये स्वामी जी ने क्लियर कर दिया। स्वामी जी साफ लिखते हैं कि इसी पद से भ्रांति में पड़कर सन्यासियों का दाह नहीं करते और सन्यासी लोग अग्नि नहीं छूते। यह पाप सन्यासियों के पीछे लग गया, वहां आहवनियादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है। जो यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में हम अग्निहोत्र करते हैं, गृह सूत्रों में और श्रौत सूत्रों में 3 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। आवसथ्य अग्नि, आवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, जिसको दाक्षिणाग्नि भी कहते हैं। तो ये आहवनीय आदि जो अग्नियां, हवन से संबंधित जो अग्निहोत्र है, इसका निषेध है। मरने के बाद दाह संस्कार का निषेध नहीं है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि यह स्पर्श या दाह कर्म छोड़ना नहीं है। ये स्वामी जी ने टिप्पणी दी है संस्कार विधि के संन्यास प्रकरण पर, पृष्ठ 314 पर नीचे स्वामी दयानंद ने टिप्पणी दी। द सम, द माने दयानंद, संग माने सरस्वती, ये टिप्पणी लिखी है। तो इस प्रकार सन्यासियों का भी अंत्येष्टि होना चाहिए। लेकिन सन्यासी के लिए एक बहुत ऊंची बात स्वामी जी लिखते हैं जो पालन नहीं हो रहा है, और इस धीरे धीरे इस समय आर्य समाज में भी उसकी शिथिलता दिखाई दे रही है। स्वामी जी कहते हैं कि सन्यासी सबको बनने का अधिकार नहीं है। सबका, देखिए 16 संस्कार हैं, कुछ संस्कार तो सबके लिए होना है। गर्भाधान होगा तो ही बच्चा आएगा, अंत्येष्टि होना ही होना है। लेकिन सन्यास ऐसा अपरिहार्य संस्कार नहीं है कि सबको सन्यासी बनना। सन्यासी की पात्रता जिसकी है उसको होनी चाहिए। ये बहुत ऊंची बात। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहा था और वहां के प्रोफेसर ने कहा कि शास्त्री जी, हमारे यहाँ वर्कशॉप चल रहा है और सभी विषयों पर लोग भाषण दे चुके हैं, आरण्यक पर भाषण नहीं हुआ। जो वैदिक साहित्य है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, आप आरण्यकों पर लेक्चर दे दीजिए। तो मैंने आरण्यकों पर एक लेक्चर दिया और उसमें एक प्रमाण मिला मुझे तैत्तिरीय आरण्यक का, जिसमें लिखा है कि सन्यास बनने की पात्रता किसमें होती है। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, 3 ऐषणाओं का जो त्याग कर दे, जिसके मन से विषय वासना मन से भी समाप्त हो जाए, स्वामी ने संस्कार विधि में बात लिखी है, जिसके मन में भी विषय वासना की प्रवृत्ति न हो, भोग की इच्छा, जो सांसारिक भोग विलास की प्रवृत्ति न हो, धन संपत्ति इकट्ठा करना है, अपने पुत्र पौत्रों को देने की इच्छा बिल्कुल न हो, और सामाजिक दृष्टि से अपनी प्रतिष्ठा की भी जो चिंता न करे। क्योंकि आदमी गृहस्थ में करता है भाई कि हम फलाने से क्यों विरोध लें, वो हमारा विरोधी हो जाएगा, मुंह देखी बात लोग करते हैं। लेकिन सन्यासी होने का अधिकार उसको है। स्वामी जी कहते हैं, साफ लिखते हैं, सन्यास में दृढ़ वैराग्य होना बहुत जरूरी। आपको अपने घर से, अपने पुत्र से, पौत्र से, पत्नी से, घर की संपत्ति से, बैंक बैलेंस से पूर्ण वैराग्य है, तब सन्यास लीजिए। दूसरी बात कहते हैं, यथार्थ ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान है नहीं, सन्यास लेके प्रवचन देंगे नहीं, पुस्तकें लिखेंगे नहीं, केवल सन्यास लेके समाज पर भार बनेंगे, तो ये भी ठीक नहीं। अब ऐसे देखने में लोग आ रहे हैं जो पौराणिकों में हैं, 1% भी पौराणिक साधु ऐसा नहीं है जो सन्यास की पात्रता रखता हो। लाखों सन्यासी, अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने हमको बताया था कि आज से 40 साल पहले भारत में 60 लाख साधु थे, आज उनकी संख्या 90 लाख हो गई है। सब चीज की अनुमानित रिपोर्ट आती है, 90 लाख साधु है, पौराणिकों के साधु है। आप सोचिए कितनी आबादी कोई काम नहीं करती, मुफ्त में खाना खाती, और उसमें बैरागियों का जो दल है, नागा का जो दल है, उनका तो कोई काम ही नहीं है। उनका 2 ही काम है, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, चाहे हरिद्वार में, चाहे प्रयाग में, चाहे नासिक में, वहां जाओ और पुलिस प्रशासन को नाक में दम किए रहो। कौन पहले स्नान करेगा, कौन अखाड़ा पहले स्नान करेगा, कौन अखाड़ा बाद में स्नान करेगा, इसी में मारपीट होती है। पुलिस की बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कूदते फाते जाते हैं नहाने, भाई पहले स्नान करेंगे, यही नागाओं काम। और बाद में लिट्ट बनती है उनके अखाड़ों में, लिट्ट, और जैसे जलेबी को लोग बना करके छोड़ देते हैं ना रस में, जलेबी रस चूसती है, ऐसे लिट्ट बना के देसी घी के कड़ाह में छोड़ दिया जाता है, और खूब वो लिट्ट घी पी लेती है, उसी लिट्टी को खाते हैं, खा के मस्त रहते हैं। देखते नहीं, कोई नागा दुबला पत्ता नहीं मिलेगा। और इतना क्रोधी होता है, मारपीट कर देता, लोग डरते हैं, भाला मार दे, त्रिशूल मार दे। इतने अपात्र लोग, कुपात्र लोगों ने सन्यास धारण कर रखा है। स्वामी दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में कि राजा यदि वैदिक धर्मावलंबी होगा, सत्य
मतावलंबी राजा है तो उसको चाहिए कि कुपात्र जितने सन्यासी हैं उनका सन्यास वस्त्र निकाल करके उनको कृषि कार्य में नियुक्त करे। ये लिखा है स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद तो किसी को छोड़ते थोड़े, वो सन्यासी है लेकिन कोई सन्यासी के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन स्वामी दयानंद बोले। यही तो विशेषता है उनकी। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। एक बड़ी विचित्र बात बताऊं, भावे तो नहीं दिखता है इधर पिछले 200 वर्षों में कोई आदमी हिंदुस्तान में जो जिस कुल में पैदा हो उस कुल की बुराई करे। ये जितने नेता है ना, जातिवादी नेता बने हुए हैं, अपनी जाति की तारीफ करते हैं, दूसरी जाति वाले के खिलाफ गाली देते हैं। एक बार बड़ी ऊंची बात कही थी रामविलास पासवान ने संसद में। मैं उसके विचारों से सहमत नहीं, लेकिन उसने कहा कि जिन लोगों ने जातिवाद का विरोध किया वो ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे। बड़ी ऊंची बात कही। जो ब्राह्मणों से पीड़ित थे उन्होंने विरोध किया जातिवाद का, चाहे दरिया हो, दादू हो, दयाल हो, नानक हो, कबीर हो, वे पीड़ित थे ब्राह्मणों के अत्याचार से। विवेकानंद ने भी इसलिए विरोध किया। विवेकानंद कायस्थ थे और उनके जीवन काल में ब्राह्मणों ने बड़ा तंग किया था। विवेकानंद बहुत तंग कर दिया था, परेशान किया था, आपको पता नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी ब्राह्मणों का जो अत्याचार था, ब्राह्मणवाद जो कर रहे थे, जो जातिवाद कर रहे थे, और उनका सारा पाखंड का पोल खोला। सारे किताबों में उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखा। ब्राह्मणों की प्रशंसा भी की कि उन्होंने वेद की रक्षा की है, लेकिन उन्होंने समाज को एक गलत दिशा में ले गए, इसलिए सबसे ज्यादा निंदा की। किसने? स्वामी दयानंद ने। और इसलिए कहा था रामविलास पासवान की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान से जातिवाद का जहर तब खत्म होगा जब ब्राह्मण स्वामी दयानंद जैसे जातिवाद खत्म करने के लिए क्षत्रिय कुल में पैदा लेने वाला व्यक्ति गौतम बुद्ध जैसा होगा, तब जातिवाद खत्म होगा। वैश्य कुल में पैदा लेने वाला व्यक्ति गांधी जैसा होगा, तब जातिवाद खत्म होगा। अशूद्र को होने वाला विषया शक्ति की इच्छा आत्मा से भी जो उठ जाए, पक्षपात रहित और केवल उपकार की जिसकी इच्छा हो, वो सन्यासी हो सकता है। कितनी ऊंची बात। स्वामी दयानंद को कोई परवाह थी? ऐसा सन्यासी बनो जैसे स्वामी दयानंद। और लोगों ने पालन किया उनके शिष्यों ने। स्वामी दर्शनानंद ऐसे सन्यासी हुए, दरोगा को डांट दिया। दरोगा उनसे बात क्या का तो बेईमान है, लोगों से पैसा खाता है, इतनी बुरी तरीके से डांट दिया। और ककड़ी खाते रहे, बैठे रहे, घोड़ा बैठा रहा और डांट दिया उसको। वो दरोगा घर में गया, कहा कि भाई पूरी उसमें अंग्रेजी जमाना था कि सारा लोग हमसे थर्राते हैं, लेकिन एक साधु खेत में मेड़ पर बैठा हुआ ककड़ी खा रहा था, हमको डांट दिया। हम तो समझ नहीं पाए क्या करें, पसीना पसीना। पत्नी ने कहा, पतिदेव निश्चित बहुत बड़ा आदमी होगा वो, नहीं तो भाई उसमें तो दरोगा होना है। राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति होने के बाद अपने गांव गए जीरादेई, और गांव जाके अपने गांव में मिलने गए बूढ़ी माताओं से। वहां बूढ़ी माता काकी कहा जाता। एक काकी के घर में गए, पैर छुआ, वो काकी आई प्यार से। लोगों ने बताया था कि राष्ट्रपति हो गए राजेंद्र बाबू। तो जिस गांव के बुढ़िया काकी, राजेंद्र बाबू का वो सब मुंह छे, अरे बउआ तू देश के राजा हो गए। तो नहीं माई काकी, राजा नहीं तो अच्छा दरोगों से बड़ा माने दरोगा से भी बड़ा पद है तुम्हारा। मतलब वो व्यक्ति जानती थी दुनिया में सबसे बड़ा पद दरोगा का होता है। उस राष्ट्रपति को क्या जाने की थे तो वो हालत थी दरोगा लोगों की। तो उस पत्नी ने कहा, चलो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, चलिए उनके पास। दोनों पत्नी को लेके, पति अपनी घोड़ा पर नहीं, घोड़ा आया उधर रोक दिया, खुद गए और जाकर स्वामी जी का पैर छुआ। कहा, स्वामी जी जीवन भर बड़ा पाप किया है, बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। और पत्नी बोली कि स्वामी जी हमारा कोई संतान नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, उद्धार का रास्ता मैं बताऊंगा, करोगे? तो कहा हाँ, जितनी संपत्ति है गुरुकुल के नाम दान कर दो, गुरुकुल खोल दो। तुम्हारा लड़का है नहीं, गुरुकुल चलेगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, वंश तुम्हारा चलेगा। उसी व्यक्ति ने दान दे दिया सारी जमीन जिस पर गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर बना है। ज्वालापुर, जहां प्रकाशवीर शास्त्री ने जिस गुरुकुल को पैदा किया, हरिदत्त शास्त्री को पैदा किया, नरदेव शास्त्री वहां, हाँ बाबू सीताराम थे, वो भी यहीं पढ़े हैं, आचार्य जी आपके विष्णुमित्र जी, उसी गुरुकुल में जिसने उदयवीर शास्त्री को पैदा किया, जिसके लिए कहा जाता है कि आधुनिक कपिल
प्राचीन जमाने में सांख्य दर्शन के रचयिता जो कपिल मुनि थे, उस कपिल के सिद्धांत को आधुनिक युग में स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर जिस विद्वान दार्शनिक ने प्रस्थापित किया, उसका नाम उदयवीर शास्त्री था। मैं अगले दिनों में बताऊंगा, उदयवीर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा कि कैसे कैसे विद्वान पैदा हुए। लोग कहते थे कपिल नास्तिक है, लेकिन उदयवीर ने सिद्ध कर दिया कपिल नास्तिक नहीं है। स्वामी दयानंद मानते हैं कपिल नास्तिक होंगे, कपिल ऋषि। तो ऐसे ऐसे गुरुकुलों स्वामी दर्शनानंद के कहने मात्र से काम हो। धन के प्रति तो उनको कोई एक पैसे की ममता नहीं थी स्वामी दर्शनानंद की। एक जगह गए, लोगों ने, उस समय अमीर आदमी था, उसने स्वामी जी को असरफियां दे दी। असरफी समझते हैं? सोने की गिन्नियां। स्वामी जी अंटी में, ये जो कटी वस्त्र पहनते थे, ऐसे अंटी में रख लिया, ऐसे लपेट के चले आए और कोषाध्यक्ष को बताना भूल गए कि ये अंटी में वो स्वर्ण असरफी मिली है। सुबह प्रातः काल लौटा लेकर जल शौच गए, वहां शौच गए तो वही गिर गई, वही अंटी शौच गए, वो गिर गई वहीं पर। लौट के आए, नहा धो लिए, सब कुछ हो गया, तब इनको ध्यान आया, करे अमुक व्यक्ति ने हमको असरफियां दी थी, चलो गुरुकुल में दे दे। तो गए तो देखें तो है ही नहीं। तो अरे पता नहीं कहां गिर गई। तो लोग कहा स्वामी जी क्या थी? तो असरफियां थी 5। जाने दो, गिर गई, हटाओ, जाने दो। अरे कोई, तो लोगों ने मुझे कहां गए तो शौच बताई। तो अरे कहां शौच जगह, कहां जाओगे गंदी जगह देखने, गिर गई, जाने दो। लेकिन भाई सब स्वामी जी से तो थे नहीं। लोगों ने बहुत पूछा, स्वामी जी अरे इस तरफ गए थे। लोग गए, उतर गए तो वहां असरफियां सब पड़ी हुई थी, तो लोग असरफियां ले आए। तो इतना ज्यादा धन के प्रति विरक्ति कि सोने की 5 गिनियां गिरी है, कहते जाने। ऐसे शिष्य हुए स्वामी दयानंद महाराज के, तब आर्य समाज आगे बढ़ा। और पिछले दिनों में भरतपुर में भाषण देने गया, आज से 10 साल पहले। भरतपुर नहीं, गंगापुर सिटी, राजस्थान के लोग जानते होंगे गंगापुर सिटी। मदन मोहन जी आर्य, बहुत बच्चे आर्य समाजी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पारायण यज्ञ रखा था, यजुर्वेद पारायण यज्ञ का। मैं गया तो मैं थक जाता था। सुबह हवन कराओ पारायण यज्ञ में, फिर सुबह भी प्रवचन, दोपहर भी प्रवचन, रात भी प्रवचन, और उपदेशक कोई नहीं। एक भजनिक नरदेव शास्त्री, नरदेव जो बेचारा, मेरी हालत खराब। और फिर उसी में उस समय हमको उन दिनों हमें स्नोफीलिया भी हुआ था, तो और स्नोफीलिया उखड़ गया। तो वो लोग क्या करें, अंग्रेजी दवाई खिलाएं, सोचे कि बस खिलाए रहो, प्रवचन होता है। मैंने एक दिन कहा नरदेव जी से, अरे इतने भोजन के समय 10-15 सन्यासी बैठ के भोजन करते, कुछ इनका भी प्रवचन करा दो, कुछ तो मेरा राहत मिले। तो कहा शास्त्री जी आप नहीं जानते। हमने कहा बताओ भाई क्या नहीं जानते। कहा ये सन्यासी नहीं, ये FFC हैं। हमने कहा FFC कौन है भाई? MBBS है डिग्री, MA डिग्री है, BA डिग्री है, BA MS है, पता नहीं कितनी डिग्रियां है, ये FFC कौन डिग्री है? तो कहा शास्त्री जी FFC का मतलब होता है, F माने फूल का, और दूसरा F माने फाड़, और C माने कंपनी। ये फूल का फाड़ कंपनी है। इनका काम कोई फूल का फाड़ना है। 20-20 रोटियां खाते बहुत थे। हम 2 ही 3 में हमारी हालत खराब, लेकिन वो 10-10, 12-12, 15 मोटी मोटी राजस्थानी रोटियां खाते। तो ये क्या फायदा? इधर पौराणिकों वाला रोग ले लिया आपने। जो प्रवचन नहीं दे सकता, जो ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, केवल खाने के लिए सन्यासी बन गए। और खाते भी हैं और बाद में कहते हैं दक्षिणा भी दो। तो उन्हें पंडित जी को दक्षिणा दी तो हमें भी दो। अरे पंडित जी प्रवचन ये यज्ञ कराए, दक्षिणा तुम क्या किए? कुछ नहीं, हम सन्यासी हुए हैं, देव। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि हम पौराणिकों की निंदा करें और हमारे अंदर जो बुराई आ रही है उसकी निंदा ना करें। याद रखिए, जो व्यक्ति वैराग्यवान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, प्रवचन नहीं दे सकता, किताब नहीं, अरे प्रवचन नहीं, किताबें लिखो युधिष्ठिर मीमांसक के समान। उतना नहीं लिख सकते तो कमलेश जी थे ना आपके नगर, कितने अच्छे आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। मैंने तो उनके साथ कई जगह उत्सव किए हैं। इतनी छोटी छोटी कितना ट्रैक लिखा, बांटते थे। स्वामी संकल्पानंद महाराष्ट्र में, अरे कुछ तो काम करो। स्वामी महावीरानंद बिहार के सन्यासी, अद्भुत सन्यासी थे। उनके झोले में सत्यार्थ प्रकाश रहता था, हमेशा कहीं भी जाए झोले में। और कोई भी कोई प्रश्न करे तो किताब निकाल लें और कई पेज निकाल। इतना अध्ययन था, मैंने अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश का इतना बड़ा अध्येता नहीं देखा। तुरंत कहीं इस पेज निकालो, अब वो लाइन पढ़ो। पूरा सत्यार्थ प्रकाश की एक एक पंक्ति उनको कंठस्थ थी। तो भाई प्रचार के बहुत तरीके हैं। कल मैंने बताया था
कि एक सन्यासी था ना जो चौकीदार, जिसने कहा जागते रहो 5000 साल से। तो भाई प्रचार की भावना हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तब जाके सन्यास होना चाहिए।